श्यामलाल एक छोटे से गांव का पोस्टमैन था। उम्र ढल चुकी थी, चाल में थकावट थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी शांति और आंखों में उम्मीद की चमक थी। हर दिन वो अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर गांव के हर घर तक चिट्ठियां पहुंचाता था। अब जब सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट पर आ गया है, तब भी श्यामलाल की चिट्ठियां लोगों के दिलों को छू जाती थी। गांव वाले उसे प्यार से श्याम काका कहते थे। हर दिन की तरह उस दिन भी वो चिट्ठियां बांटने निकला था, पर एक घर ऐसा था जहां पिछले 7 सालों से कोई चिट्ठी नहीं आई थी। रमेश बाबू का घर। उनकी इकलौती बेटी सिमी 7 साल पहले शहर पढ़ने गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। रमेश बाबू हर रोज दरवाजे की तरफ देखते जैसे आज उनकी सिमी लौट आएगी। श्याम काका अक्सर उनके घर के बाहर रुकते, सिर झुकाकर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। उन्हें समझ नहीं आता था कि वह क्या कहें उस बाप से जो बस एक चिट्ठी का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। डाकघर से निकलते समय अचानक एक पुराना नीला लिफाफा श्यामलाल की साइकिल की टोकरी में आ गिरा। लिफाफा थोड़ा मुड़ा हुआ था और किनारे पीले पड़ चुके थे। ऊपर लिखा था प्यारे पापा के नाम और तारीख थी 7 साल पुरानी। श्यामलाल की आंखें भर आई। वो तुरंत रमेश बाबू के घर पहुंचे और कांपते हाथों से चिट्ठी उन्हें सौंप दी। रमेश बाबू ने चुपचाप चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्यारे पापा, मुझे माफ़ करना कि मैं शहर चली आई। माँ के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं टूट गई थी। लेकिन पापा, मैं हर रोज़ आपको याद करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। एक ना एक दिन मैं ज़रूर लौटूंगी। आपकी प्यारी सिमी। यह खत पढ़कर रमेश बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी उंगलियां बार बार उस चिट्ठी को सहला रही थी, जैसे उसमें उनकी बेटी की आत्मा छिपी हो। कुछ महीने बीते, जीवन फिर अपनी धीमी रफ्तार में चलने लगा, लेकिन उस एक चिट्ठी ने जैसे रमेश बाबू की सांसों में नई उम्मीद भर दी थी। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश बाबू ने जैसे किसी अदृश्य एहसास से दरवाज़ा खोला। सामने सिमी खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें भर आई थी, लेकिन चेहरा उसी बेटी का था जिसने बरसों पहले इस घर से विदा ली थी। पिता और बेटी बिना एक शब्द बोले एक दूसरे से लिपट गए, जैसे वक्त के सारे शिकवे उस एक पल में पिघल गए हों। सिमी ने धीरे से कहा, पापा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रमेश बाबू ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। उस दिन श्यामलाल दूर से यह दृश्य देख रहा था। वो मुस्कुराया, साइकिल की घंटी बजाई और धीरे धीरे धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ गया, जैसे कोई कहानी पूरी करके आगे चल पड़ा हो, एक और अधूरी चिट्ठी की तलाश में।